तो हेलो भाई, सभी को राम राम। तो एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो गया था, बट मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का बिल्कुल भी रिव्यू की वीडियो नहीं बनाई थी, ना मेरा कोई मन था इसके ऊपर बनाने का वीडियो। बट काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए थे, बच्चे पूछ रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। इस वीडियो को मैं बहुत छोटी सी रखूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूँगा कि मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम की बात करूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुआ है। एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल परफेक्ट था जैसा मैं चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। मेरे अटैम्प्ट्स तो पूरे रहते हैं 130 से 130, और 130 भी नहीं, 150 ही मैं पूरे अटैम्प्ट करता हूँ। मॉक में भी करता था और असली एग्ज़ाम में मैंने उतने अटैम्प्ट करे हैं, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स होती है। अब इन सब चीज़ों पर बात करके कोई भी फ़ायदा होता नहीं है। हमने वो सवाल गलत कर दिया है, अब उसके बारे में बात करके बिल्कुल भी कुछ बेनिफिट नहीं है। तो सिली मिस्टेक्स हुई है 4-5 क्वेश्चनों में, बहुत लोगों से होती है, और 2-3 क्वेश्चन ही आपको गेम से बाहर कर देते हैं। बस आपको लेवल बता देता हूँ, मैथ्स का लेवल बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपने 26 क्वेश्चन सही कर दिया तो आप बहुत बढ़िया कंडीशन में हो, अगर आपके मैथ्स में 26 क्वेश्चन सही है। रीजनिंग में बताऊँ, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 या 2 सिली मिस्टेक से गलत हो जाए तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, आप गेम से बाहर वहाँ पर नहीं होंगे। इंग्लिश के अंदर काफ़ी इजी लेवल इंग्लिश का था, अगर आप पैसेज को छोड़ दो तो। पैसेज का बहुत ही हाई लेवल था। मुझे पहले लग रहा था कि मुझे ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो इंग्लिश का लेवल सच में काफ़ी अच्छा लेवल था इंग्लिश का। तो अगर आपके 40 प्लस इंग्लिश में सही है तो आप अच्छी स्थिति में हैं। और क्योंकि पैसेज में काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी थी, ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा था ये ऑप्शन भी सही है, नीचे वाला ऑप्शन भी सही है, मीन्स। और मेरे को जहाँ तक लगता है, जो एसएससी की हालत चल रही है, पैसेज में काफ़ी क्वेश्चन बोनस होने वाले हैं। अब जो भी चीज़ें होंगी देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एम्बिग्यूटी थी बहुत ज़्यादा पैसेज के अंदर, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन इन्होंने बनाए हुए थे। अगर मैं बात करूँ जीके के अंदर, जीके बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल की थी। मतलब मेरी तो जीके वीकेस्ट सब्जेक्ट है, मेरा मैथ स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मुझे जीके का लेवल बहुत ज़्यादा हाई लगा नहीं। जीके में अगर आपके 17-18 सही है तो आप अच्छे लेवल पे है, 17-18 प्लस आपके सही होने चाहिए, अगर आप एक अच्छी पोस्ट सिक्योर करना चाहते हैं तो भाई ओवरऑल पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। देखिए, पेपर मेरा भी ख़राब हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मॉक में मैं इस बार स्कोर भी नहीं शेयर किया था, लेकिन मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था, 95-98 परसेंटाइल थी मॉक में। अगर जैसा मैं मॉक में परफॉर्म करता था वैसा वहाँ कर पाता तो काफ़ी चीज़ें अलग होती। लेकिन उदास होने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी चीज़ें नहीं बदलती, जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ होनी है। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिला, इस बात को आप मानो, जब भगवान को आपको देना है तब देंगे। मेरे साथ एक भाई और आया हुआ है मेरा, वो भी बेंगलोर जोन के अंदर सीजीएसटी में सिलेक्टेड है। आइए उससे बात करते हैं, उसका एग्जाम कैसा हुआ और उसके हिसाब से पेपर लेवल कैसा था। आओ भाई। भाई क्या हाल है अभिषेक भाई, क्या हाल चिराग है भाई, बहुत बढ़िया। आप ये ज्यादा बताओ। फॉर्मल हो जाते हैं। हाँ ब्रो, आप ये बताओ भाई कि इनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो काफी ज्यादा बच्चे उदास हो जाते हैं, तो अब क्या करें वो, कि वो ओवरकम करें इस चीज को। एग्जाम तो ये तो हमने सिली मिस्टेक काउंट कर लिया अपनी कि ये सिली हुई है। अगर किसी ने नहीं काउंट करी वो तो ऐसे ही बोलेगा ना कि उसका अच्छा हुआ एग्जाम। तो भाई मैंने तो मतलब जितने भी बच्चों को जानता हूँ ना, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सिली मिस्टेक ना करके आया। क्यों भाई चिराग? होते टॉप हैं। से टॉप बच्चे मैंने देख लिए, हमारी कमिश्नरेट में थे, हमारे नॉन में थे, जितने बच्चे हो 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक करके आए हुए हैं। तो उदास आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है। वो अटेम्प्ट करते वक्त तो सबको लगता है कि 330 आएंगे, 40 आएंगे, 50 आएंगे, पर और जिस हिसाब की इंग्लिश थी, एम्बिग्यूटी इतनी ज्यादा है ना ब्रो, मेरे को लगता है 15 से 20 नंबर का फर्क ऑप्शंस आएगा, जो आप कितने सोच क्लोज नहीं थे, सकते। कितने ज्यादा क्लोज थे बिल्कुल ऑप्शंस, बिल्कुल सबसे ज्यादा क्लोज क्लोज। ऑप्शन, बहुत ही तगड़े पैसेज बनाए थे इन्होंने एसएससी वालों ने। बहुत ही माइन्यूट लेवल का डिफरेंस था, बहुत 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 ही। बहुत डिटेल में आपको 2-2 3-3 बार पैसेज पढ़ना पड़ा है मेरे को, तो एक बार पढ़ के मिल ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है ये। मैंने पैसेज देखा, मुझे लगा ये पैसेज स्ट्रांग है तो दूसरा थोड़ा हल्का होगा, दूसरा उससे भी टफर, तीसरा उससे भी टफर, इस तरीके के तीनों पैसेज और 5-5 क्वेश्चन। एसएससी टायर 2 में 4-4 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इस बार 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे पैसेज के अंदर। और पैसेज की लेंथ कितनी छोटी थी, लेकिन वो लेंथ बहुत क्लियरनेस नहीं छोटी। थी, हाँ। वो क्लियरनेस नहीं थी, छोटा था लेकिन वो क्लियर नहीं था पैसेज बिल्कुल भी। तो अभी कोई ना आइडिया लगा सकते किसका कितना हुआ है। हम तो बस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आंसर की आ जाएगी नेक्स्ट डे एज यूजुअल जैसे आती है, पर अब की बार आई नहीं। तो कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट। आज या कल में आंसर की आ जाएगा। और एक बात और बता दो, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं 280-85, उदास मत हो ना, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है कंप्यूटर। मैं अच्छे से अच्छे बच्चे को जानता हूं जो तगड़ा स्कोर करके आया, लेकिन कंप्यूटर उसको ले बैठा है भाई। कंप्यूटर तो मतलब सबने बहुत लाइटली ले लिया था। आपके हिसाब से कंप्यूटर का लेवल कैसा था? कंप्यूटर का लेवल तो भाई ये तो बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस से। तो मतलब क्वालिफाइंग नेचर ऐसा था कि 4-5 क्वेश्चन कर सकते थे, पर पहली बार देखा वो मेल वाला क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल।
वो उसमें SMTP पढ़ा था सबने, और सब, लेकिन वो सबसे था पहला उसका ऑप्शन SMTP ही था। बिल्कुल। सब वो लगा के आए, मैं खुद लगा के आया। तो इस तरीके से जब इसमें आंसर किया कुछ कि ही नहीं हो काफी चीजें सकता। क्लियर होंगी, लेकिन उदास आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की कट ऑफ क्या 27 रहेगी बच्चों के लिए? ना 27 नहीं, वो इनके हाथ में डिपेंड करता है ना कितनी देंगे। उसको 22, 23, 20 कर सकते हैं, हाँ। और 80 से 85% चांस है कि करेंगे, 15% चांस है कि ना भी करें, लेकिन 80 से, क्योंकि बच्चों के 27 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। 27 नंबर मायने रखती है बात। 18 ही नहीं आ पा रहे हैं, 18 नहीं आ पा रहे, सच्चाई बात ये है। 300 बच्चे मेरे को ऐसे मिल रहे हैं हमारे, अरे कह रहा मैथ्स रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 330, 335 आ जाएंगे, कंप्यूटर में मेरे 14 नंबर है, 15 नंबर है। अब इस तरीके के हालात हो रहे हैं कंप्यूटर में, रियलिटी की बात है। लेकिन चिराग भाई एक बात बताओ, 2024 से तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, हमें बहुत ज्यादा बोनस होते हैं। अगर मैं 2023 को देखूं, उससे कहीं ना कहीं मैथ्स भी हाई लेवल पे था, रीजनिंग बराबर लगा लो आप। इंग्लिश 2023 की कितनी ज्यादा आसान थी आप लोगों को पता है, इससे तो बहुत ही ज्यादा आसान थी। उसके पैसेज इतने इतने थे, इतने इतने, और उसमें क्लियरिटी इतनी ज्यादा थी, एक बार पढ़ते आपको पैसेज के आंसर मिल रहे थे। और जीके भी कहीं ना कहीं 2025 की 2023 से ज्यादा टफ थी। उस टाइम कट ऑफ गई थी 307, जब वैकेंसी थी कितनी 7000। अब वैकेंसी भी 16,500 के आसपास है। पेपर का लेवल काफी ऊपर हुआ है, मैं मानता हूँ कंपटीशन ज्यादा हुआ है, लेकिन वैकेंसी भी तो देखो 2 गुना है भाई उसके। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से भाई अगर 285 चल जाएगी तो मैं हैरान बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर कंप्यूटर इजी होता ना तो ये बात मैं मान सकता था ब्रो। तो भाई कंप्यूटर से काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर। अगर सबसे ज्यादा कंप्यूटर का रोल क्या रहेगा कि जो CPT पोस्ट हैं उनके लिए ये पहले कट ऑफ रखते थे 27, वो भी मतलब अधिकतर बच्चे क्लियर कर लेते थे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते थे। अब की बार मेरे को लग रहा है कि कंप्यूटर एडिक्विटी ने बना दिया है भाई। कंप्यूटर एडिक्विटी बना दिया, दूसरा पेपर TCS ने बना दिया, कंडक्ट कर दिया। तो सब भी यहाँ पर उदास हैं, जो खुश हो रहा है वो भी आंसर की तक अपना रुके आराम से। तो मेरे को लगता है चिराग 310 से 315 आर पार का स्कोर हो जाएगा। अच्छा, काफी अच्छा स्कोर हो आर पार की जाएगा, बात हो जाएगी 315 में, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और अपनी ड्रीम पोस्ट आप 320 325 तक बहुत आसानी से अवेल कर सकते हैं। आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके अटेम्प्ट कितना और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश में मैं मानता हूँ जितना भी आप सोच रहे हो उसमें 3+ करके चलना मिनिमम, पैसेज के 3 मिनिमम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एम्बिग्यूटी थी और पक्का थी। वो बाद में बोनस हो जाए, जो चीजें बदलेगी वो तो अलग चीज है, लेकिन पक्का चेंज होने वाले हैं बच्चों के नंबर, पक्का गाइस। और परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अभिषेक भाई को भी कमेंट पे हौसला देना, थोड़ा सा मुझे भी देना। हमारे भी मतलब मॉक में इतना बढ़िया स्कोर करते थे, इतना बढ़िया परफॉर्म करते थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हमें चीजों को एक्सेप्ट करना होता है जिस तरीके की होती हैं, तो उदास होने से कुछ नहीं होता। एक बात है भाई, मैं अभिषेक भाई को कभी से बोल रहा हूँ, शायद 2-3 दिन हो गए हमें साथ में, मैं इसको तब से बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो आदमी मर जाता है तो भी उसको 13 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, और ये तो फिर भी CGL है, फिर से आने वाला है। मेरे एग्जाम है, CGL नहीं भाई, दूसरे बहुत एग्जाम है, 70 एग्जाम है भाई, वो एग्जाम दो, निकालो, खत्म बात। अब चीजें हमारे हाथ में नहीं थी, आपने कोशिश करी, मैंने कोशिश करी, नहीं पेपर अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। अब रोने से तो कुछ बदलने नहीं वाला, जो करना था कर आए। लेकिन अभी भी अगर नौकरी हमारे भाग में होगी, हमारी पोस्ट हमारे भाग में होगी, 310 नंबर भाग में अभी भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बोनस हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता भाई, तो उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना, और आपको कोई भी डाउट हो, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे मेरे को DM कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।